हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएच के क्लासेस। और आज का क्वेश्चन है एवरेज का क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो, ये इस तरीके के क्वेश्चंस एवरेज के बहुत बनते हैं किसी भी एग्जाम्स में। ठीक है, अब एकदम सिंपल क्वेश्चंस आना बंद हो गए कि तुम्हें जो है डेटा दे दिया कि इतने लोगों का एवरेज इतना है, इतने लोगों का एवरेज इतना है, उसके बाद अब कुल एवरेज निकालो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अब नहीं बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो इस तरह के आने के चांसेस है वो मैं तुम्हें यहाँ पे आज दिखाऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो तुम देखो स्क्रीन पे तुम्हारा क्वेश्चन है, उसको पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन का जवाब निकालने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा आंसर आ जाते तो बहुत अच्छी बात है, वरना मेरे वीडियो देखो सॉल्यूशन मैं कैसे करा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि एवरेज का क्वेश्चन किस तरीके का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम स्क्रीन पे पढ़ पा रहे होगे कि द एवरेज एज ऑफ सम स्टूडेंट्स इज 25। कह रहा है कि जो कुछ छात्रों की औसत आयु 25 है। अ टीचर कम विद देम हुज एज इज 56.5 ईयर्स। ठीक, कह रहे हैं कि एक शिक्षक उनके साथ आ जाता है। ठीक है, यानी कुल छात्रों के साथ क्या होता है, कुल छात्रों की औसत आयु 25 है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स रहे होंगे, हमें नंबर यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, नंबर हमें निकालना है, ये क्वेश्चन में यही तो निकालना है, यही तो फाइंड आउट करना है कितने स्टूडेंट हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स दिए हुए हैं उनके जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में थे उनका एवरेज 25 था। ठीक है, उनका एवरेज 25 था। ठीक है, फिर उसके उनके साथ एक टीचर भी शामिल हो जाता है। जब उनके साथ शामिल हो जाता है, जिसकी आयु कितनी दी है, यानी टीचर की आयु कितनी दी है 56.5, यानी 56.5 ईयर्स की उनकी एक टीचर है। ठीक है, और वो अगर उनके साथ शामिल हो जाता है तो उनका उनका छात्रों का जो नया औसत है वो कितना बन जाता है 26.5, यानी 26.5 बन जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि पता करो कि कितने छात्र थे, तो कितने स्टूडेंट्स थे ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो देखो अब हम इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन देखो और इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें जल्दी ही अपने टेलीग्राम चैनल पर, इसकी जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं अब तक उन सब की पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, तुम्हें अगर समझ में आता है तो लाइक करो। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कुछ स्टूडेंट हैं। ठीक है, उनका एवरेज कितना है 25 दिया हुआ था। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक्स स्टूडेंट रहे होंगे और इनका एवरेज कितना होगा 25 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक टीचर भी शामिल हो जाता है उसमें, यानी x+1, यानी एक्स स्टूडेंट है उनके साथ एक टीचर भी आ गया। और उनके एवरेज तब क्या होता है, जैसे ही टीचर उनके साथ आ जाता है उनके ग्रुप में, तो क्या होता है कि उस ग्रुप का पूरा एवरेज जो एज थी 25, वो क्या होता है इंक्रीज होके 26.5 हो जाता है, यानी 26.5 हो जाता है। अगर तुम यहाँ पे डेविएशन देखो कि एवरेज में कितना हुआ है, तो एवरेज में डेविएशन कितना हुआ है +1.5 का हुआ है। ठीक है, यानी जो एवरेज एज है पूरे क्लास की वो 1.5 से बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर स्टूडेंट की जो एज है वो 1.5 से बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि टीचर जो आया है वो 25 साल से अबव होगा। ठीक है, होगा क्या, दिया ही हुआ है क्वेश्चन में कि इसकी एज कितनी है 56.5। ठीक, यानी वो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा साल लाया है, कुछ एक्स्ट्रा ईयर्स लाया है। ठीक है, और वो जो एक्स्ट्रा ईयर्स हैं वो क्या हो रहा है, वो स्टूडेंट्स में डिवाइड हुआ जा रहा है, यानी जितने बच्चे थे सब में थोड़ा 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 करके एज प्लस हो जा रही है। इसीलिए तो एवरेज कितना हो गया बढ़कर 26.5 हो गया। ठीक है, अब तुम यहाँ पे अगर गौर करो तो पूरे क्लास का एवरेज जो है वो 26.5 हो गया है। ठीक है, इसका मतलब हर एक बंदे की एज 26.5 तो होगी ही होगी। ठीक है, अब ठीक है बढ़ी, ये जो 1.5 जो बढ़ा सबका एवरेज, ये किसके वजह से बढ़ा, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ईयर्स के वजह से बढ़ा जो कि टीचर अपने साथ लाया था अपनी एज के साथ। तो यहाँ पे हमने बताया एक्स्ट्रा ईयर्स कितने निकले, तो 56.5 उसकी एज थी, यानी 26.5 तो होगी ही होगी क्लास का एवरेज 26.5 बनाने के लिए, यानी 26.5 तो उसकी उम्र होगी ही होगी। और एक्स्ट्रा कितना लाएगा
माइनस कर देंगे इसमें से 26.5, यानी 26.5 तो लाएगा ही लाएगा अपने साथ। तो हमने पूरी उसकी कुल ईयर्स में से हमने उसके 26.5 ईयर्स माइनस कर दिए, यानी 30 साल एक्स्ट्रा एज, यानी वो 30 साल अपने साथ एक्स्ट्रा लाएगा, जो कि पूरे क्लास के यानी बच्चों में क्या होगा, डिवाइड हो जाएंगे। ये 30 साल पूरे क्लास के बच्चों में डिवाइड हो जाएगा, जिससे उनकी एज क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब उनकी एज बढ़ेगी तो ओवरऑल एवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा साल हैं यहाँ पे हमने लिख रखा है कि ये एक्स्ट्रा साल एक्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी जितने स्टूडेंट्स थे उनके अंदर उनमें सब में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, यानी यहाँ पे ये जो 30 साल है, ठीक है, तो ये 1.5 के हिसाब से इसके कितने हिस्से लगेंगे। ठीक है, यानी कितने हिस्से लगेंगे 1.5 के हिसाब से, 30 साल के कितने हिस्से लगेंगे। तो इसको काटो, 1.5 से हम काटेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो यानी 20 हिस्से लगेंगे, इसका मतलब 20 बच्चे रहे होंगे तभी तो 20 हिस्से लगे इस एज के, और 1.5 करके 20 स्टूडेंट्स में क्या होगा, बढ़ जाएगा ये एज। तो इसलिए इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 26.5 हो जाएगा। तो इसलिए इसका मतलब हमने पता लगा लिया कितने बच्चे थे, कुल 20 थे, 20 हिस्से लगे तो इसका मतलब 20 बच्चे थे पूरे क्लास में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, बेसिक भी है, बेसिक बताएंगे तो उससे ज़्यादा उससे सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम प्रैक्टिस में आ जाओगे ना तो ये भी तुम्हें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, बस तुम्हें इतना लिखना पड़ेगा एग्जाम में और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से ही सॉल्व करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके फिर हाजिर होऊंगा, जब तक के धन्यवाद।